सर हम लोग को परीक्षा देने के लिए बोला जा रहा है। 10 साल 15 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं, पर थोड़े ही नहीं रहे हैं। अगर उनको जॉब देना है, नए लोगों को जॉब दे, पुराने लोगों को फिर से नए रूप में जॉब दे रहे हैं। एक तो सक्षमता देना है। एग्जाम से हम लोग नहीं डरते, लेकिन ट्रांसफर से हम लोग को प्रॉब्लम होगा। करके हम लोग यहाँ सक्षमता परीक्षा को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग इसके पहले भी बहुत परीक्षा पास कर चुके हैं और आगे भी जितनी परीक्षा होंगी। लेकिन ये बताइए, ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ 10 साल पे, 5 साल पे, 3 साल पे, 15 साल पे, 20 साल पे एग्जाम होता रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में एक और लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं, दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त करने की बात भी की जा रही है। अगर नियोजित शिक्षक 3 टर्म के परीक्षा में पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब अपनी मांगों को लेकर जो नियोजित शिक्षक हों, बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंच गए हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो महिला नियोजित शिक्षक हो विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंचे हुए हैं। हम इनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। क्या मामला है, आप लोग शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच गए हैं? सर हम लोग को परीक्षा देने के लिए बोला जा रहा है। 10 साल 15 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं, पर थोड़े ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हम लोग को बोल रहे हैं कि 3 जिला ऑप्शन दीजिए, जहाँ तहाँ भेज देंगे। ये कोई तरीका है सर? ये हम लोग तो उन्हीं के नियमावली पर ना आए हैं। हम लोग थोड़े ना किसी और के नियमावली, और उस समय जो नियमावली था सर, उसके नियमावली के तहत ही हम लोग आए हैं। अब फिर 60 साल तक की जॉब थी, 60 साल तक, और 2-3 साल के बाद ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए दिया गया हुआ था। तो हम लोग तो उन्हीं की नियमावली को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी बात, अगर उनको जॉब देना है, नए लोगों को जॉब दे, पुराने लोगों को फिर से नए रूप में जॉब दे रहे हैं। पुराने लोगों को नए रूप में जॉब दे रहे हैं। नई बहाली होगी तब हम लोग को परीक्षा देना पड़ेगा। कितना बार सर हम लोग परीक्षा देंगे? बिहार में से नहीं घबराते हैं, लेकिन उनमें 2-3 चीज उनको मानना पड़ेगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को हटा दें वो, और हमारे ऐच्छिक स्थानांतरण की जहाँ है हम लोग वहीं रहने दें। और सर का खुद का, मुख्यमंत्री जी का बोलना था जब मामूली एग्जाम लेंगे, तो ये जो सिलेबस इनका आया है वो बहुत टफ है, तो वो सिलेबस पे ध्यान दे करके हम लोग एग्जाम देने से नहीं घबराते। एग्जाम देंगे और अपनी ही जगह पे रहना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग अपनी कोशिश करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब तक है जान तब तक लड़ाई लड़ेंगे। अपने स्कूल में ही रहेंगे, अपने पढ़ाएंगे बच्चों को, और वहीं हड़ताल में रहेंगे, वहीं भूखे रहेंगे, वहीं भूखे मरेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे अपने स्कूल से अलग। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? शिक्षा मंत्री या जो के पाठक हैं वो हैं? ये हम लोग किसी विशेष को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं, जिम्मेवार ठहरा नहीं सकते। ये सोच गलत है। आप लोग जॉब देने आए हैं, ठीक है जॉब दीजिए, लेकिन नए लोगों को जॉब दीजिए। अगर पुराने लोगों को जॉब दे, आप संख्या तो पूरा रहे हैं, लेकिन वापस तो वही मुड़ करके आ रहे हैं। आपकी 4 लाख की संख्या 2 लाख जो आपको है जॉब दिए हुए, जो सरकार जनता को कह रहे हैं जो हम नए जॉब दे रहे हैं, काम करवा लेते हैं। उसके बाद अयोग्य से हाल में जनगणना करा लिए, एग्जाम ले रहे हैं हम ही लोग से, तो हम लोग कब अयोग्य हो जाते हैं, कब योग्य हो जाते हैं, जो पता ही नहीं चलता है। काम आता है सरकार का तो योग्य हो जाते हैं, उसके बाद अयोग्य घोषित कर देते हैं। हम लोग नियोजित हैं, हम लोग 10 सालों से के ऊपर से नियोजित हैं, लेकिन हम लोग को अभी लाइफ में पहली बार ट्रांसफ़र का प्रोविज़न हमारे, एक तो सक्षमता देना है। एग्ज़ाम से हम लोग नहीं डरते, लेकिन ट्रांसफ़र से हम लोग को प्रॉब्लम होगा। हम सबके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम लोग स्कूल वगैरह लेके कहाँ बच्चों को लेके जाएंगे, इसलिए हमको ट्रांसफ़र के अगेंस्ट में हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। मेन मुद्दा हम लोग का ट्रांसफ़र का है। आप लोग को 3 विकल्प दिया गया है कि 3 बार आप परीक्षा पास नहीं करते हैं तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। हम लोग काफ़ी टैलेंटेड है, हम लोग में कोई ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। हम लोग ने बीपीएससी भी एग्ज़ाम नहीं दिया था ट्रांसफ़र को लेके। हम क्या जॉब में रहते हमेशा एग्ज़ाम देंगे? हमेशा हर साल के इंटरवल पे हम लोग आए भी, उसके बाद दक्षता दिए, एस्टेट दिए, अब कितने बार एग्ज़ाम्स दे। परीक्षा देने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, एग्ज़ाम से हम लोग नहीं घबराते, लेकिन एग्ज़ाम बहुत कम, शेड्यूल उसका इतना ख़राब है। एग्ज़ाम का फॉर्म निकला जब इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हम लोग को ड्यूटी करने के बाद 5 साढ़े 5 बजे घर आता। हम लोग पढ़ेंगे कब? हम लोग को एग्ज़ाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ट्रांसफ़र के एकदम अगेंस्ट है। आप लोग शिक्षा मंत्री के आवास को घेर लिए हैं, क्या मामला है? ये देखिए, हम लोग का जो है ट्रांसफ़र वाला जो केस है, उसी को लेकर के हम लोग यहाँ हैं। सक्षमता परीक्षा को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग इसके पहले भी बहुत परीक्षा पास कर चुके हैं और आगे भी जितनी परीक्षा होंगी। लेकिन ये बताइए, ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ 10 साल पे, 5 साल पे, 3 साल पे, 15 साल पे, 20 साल पे एग्ज़ाम होता रहता है? ऐसा कोई विभाग है? मुझे तो नहीं लगता कि पूरे इंडिया में ऐसा कोई विभाग होगा जहाँ हर 5 साल 10 साल, जो लोग अभी रिटायरमेंट किए हैं उनके लिए भी अभी हो रहा है कि अब एग्ज़ाम दीजिए। वो तो क्या ऐसा होता है? क्या ऐसे कोई भी विभाग में कोई भी ऑफिसर है, कोई यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट है, डीएम है, कौन है जो कि 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद एग्ज़ाम देते हैं फिर उसी पोस्ट में बने रहने के लिए?
एग्ज़ाम से हम लोग को कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सबको पता है कि हम लोग वो भी आराम से निकाल लेंगे। इसके पहले भी जो भी एग्ज़ाम्स थे हम लोगों ने बहुत ईजिली, और अभी देखिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें जितने नियोजित थे वही टॉप रैंकर थे, जिन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया टॉप रैंकर थे वो। तो उसका इशू ये है कि वो ट्रांसफ़र को लेकर के इशू है कि हम लोग अपने जगह पे अपनी सीट पर बने हुए हैं और वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो फिर ट्रांसफ़र का क्या मतलब बनता है। आप लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? हाँ, एग्ज़ाम से हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये भी एक बात है कि आखिर बार बार टीचर के का ही एग्ज़ाम क्यों, बाकी विभाग में एग्ज़ाम क्यों नहीं। आज तो शिक्षा विभाग लेटर निकाले कि आप लोग का शहर में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। नहीं, ट्रांसफ़र की बात उठती कि हम अपने पोस्ट पे हैं, वो पोस्ट जो है वैकेंट था उसी पोस्ट पे हम हैं। ट्रांसफ़र की बात तो पहले नहीं आई थी। और ये भी बात है, हम तो एग्ज़ाम देने से बिल्कुल नहीं घबराते, कभी भी एग्ज़ाम ले हम देने को तैयार है। दिक्कत तो इस बात की, ऐसा कौन सा विभाग बताइए जहां हर 15 साल पे, 10 साल पे, 5 साल पे, 2 साल पे एग्ज़ाम लेते हैं उसी पोस्ट पे, उसी कंडीशन में बने रहने के लिए। उससे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है। आप उसी पोस्ट पे बने रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए और उसी पोस्ट पे बने रहिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्या कोई विभाग ऐसा है जहाँ 15 साल बाद एग्ज़ाम होता है उसी पोस्ट पे आपको उसी फैसिलिटी में बने रहने के लिए? क्या ऐसा कहीं है? कहीं नहीं है। शिक्षा विभाग ऐसा क्यों कर रही है? हम लोग इस पे ऑब्जेक्शन है सारे टीचर्स को। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पीछे भीड़ हुए नियोजित शिक्षक हैं और विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनसे मिलने आए थे, और अब नियोजित शिक्षक आंदोलन करने वाले भी हैं और इनकी बातों को अगर नहीं मानी जाती है तो लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।